आज का हमारा एक इंतहाई तरीन इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, उसको हम कहते हैं लुकअप। कि एक वेरिएबल जब एक स्कोप के अंदर हमें नहीं दिखता, तो हम उसके लिए उस स्कोप से बाहर जाके देखते हैं, और उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल लुकअप। जिसको देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरिफाई करके देखो समझाया है कि लाइन नंबर 1 पे देखो लिखा है इन्होंने वेरिएबल लुकअप हमारा टॉपिक है। लाइन नंबर 2 पे इन्होंने बाकायदा देखो हमें एक अलग ब्लॉक बना के दिखाया है, और ब्लॉक जारी बात हमारा किससे बनता है? कर्ली ब्रैकेट से बनता है। फिर जो है लाइन नंबर 4 पे इन्होंने एक ऐसा ग्लोबल नंबर बनाया। ये कह रहे हैं ग्लोबल नंबर है, वार से कौन से बना हुआ है ये, हर जगह पे आपको अवेलेबल होगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 5। फिर लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 9 तक हमारे पास क्या है? एक ऐसा प्यारा सा फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास? ऐड। और जाहिर बात इस फंक्शन को हम क्या करेंगे? इग्नोर। क्योंकि जब भी फंक्शन बनता है हम उस फंक्शन को लिफ्ट नहीं करवाते जब तक वो फंक्शन कॉल ना हो जाए। जैसे ही फंक्शन कॉल होता है यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे, तो ये ऐड नाम का फंक्शन चलता है, और इसके अंदर दो वैल्यूज पास हो रही है हमारे पास, 3 और 4। जाहिर बात है ये जो चीज हमारे पास क्या कहलाती है? क्या कहलाती है हमारे पास? ये आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट हमारा कहाँ पे जाता है? पैरामीटर। यानी कि 3 उठ के कहाँ जाएगा हमारे पास? नंबर 1। 4 उठ के कहाँ जाएगा हमारे पास? नंबर 2। फिर लाइन नंबर 7 चलेगी। लाइन नंबर 7 क्या करेगी भाई? रिजल्ट के अंदर कहेगी कि भाई मुझे 3 चीजें प्लस करनी है। क्या क्या प्लस करना है मुझे? नंबर 1 प्लस करना है, नंबर 2 प्लस करना है। नंबर 1 इसके पास कहाँ से आएगा? पैरामीटर के पास से। क्या आएगी वैल्यू? 3। नंबर 2 के अंदर क्या आएगा मेरे पास? 4। अब आएगा सवाल ग्लोबल नंबर का। ग्लोबल नंबर को देखा जाए तो वो इस स्कोप के अंदर अवेलेबल नहीं है। जब इस स्कोप के अंदर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम इस स्कोप से बाहर निकल के जाके देखेंगे। इस प्रोसीजर को क्या कहता है? लुकअप। कि भाई साहब मेरे इस कमरे के अंदर एक चीज नहीं है, मैं यहाँ से या तो बाहर देखूंगा या तो मैं यहाँ से ऊपर देखूंगा, और इस प्रोसीजर की क्या कहता है? वापस से कहते हैं हम लुकअप। यानी कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई आखिर ये लुकअप कॉन्सेप्ट क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको उसको डिटेल के अंदर ये वाली बात बैठ के समझानी पड़ेगी कि मेरे भाई काफी दफा हम किसी स्कोप के अंदर किसी वेरिएबल को हम पुकार रहे होते हैं, लेकिन वो उस स्कोप के अंदर वो वेरिएबल मौजूद ही नहीं होता। जब वेरिएबल उस स्कोप के अंदर मौजूद नहीं है तो हम उस स्कोप से बाहर जाके देखेंगे, और इस बाहर देखने वाले प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? लुकअप। क्लियर है हर एक को? जैसे कि यहाँ पे इन्होंने किया, ग्लोबल नंबर को ये बाहर से लेकर आएंगे। वैल्यू क्या होगी मेरे पास? नंबर 1 के अंदर 3, नंबर 2 के अंदर मेरे पास 4, और प्लस 5 क्या बन जाएगा मेरे पास? ये 7 + 5 12। और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा इस रिजल्ट को, यानी कि यहाँ से 12 नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई? रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न के क्या होते थे मेरे भाई? दो काम होते थे। क्या क्या दो काम होते थे? एक तो इसके नीचे की लाइन नहीं चलेगी, दूसरा जो भी यहाँ से वैल्यू पास की जाएगी, ये रिटर्न की जाएगी, वो मुझे कहाँ मिलेगी? जिस जगह पे ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। यानी console डॉट लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ होगा मेरे पास? 12। आगे चेक करते हैं, देखो यही लिखा हुआ है लाइन नंबर 11 के ऊपर 12 लिखा हुआ है। क्लियर है ये? इसमें किसी भाई को कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई टेंशन? आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड नंबर 79 थी, अब 80 आ गई है। अब देखते हैं वापस लाइन नंबर 4 पे इसने एक वेरिएबल क्रिएट किया, ग्लोबल नंबर। वैल्यू क्या है इसके अंदर? 5। फिर इसने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे? इग्नोर। हम सीधा गए लाइन नंबर 11 के ऊपर, हमने इस फंक्शन को कॉल करवाया। इसके अंदर दो अदर आर्ग्यूमेंट पास हुए। क्या क्या पास हुए मेरे पास? 3 और 4। 3 मेरे पास काउंट किया गया भाई साहब पैरामीटर के अंदर नंबर 1 के। 4 मेरे पास कहाँ गया भाई साहब? पैरामीटर के अंदर नंबर 2। अब लाइन नंबर 7 के ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ रिजल्ट नाम का, और उसके अंदर भाई साहब 3 वैल्यूज को प्लस किया जा रहा है। कौन कौन सी? नंबर 1, नंबर 2 और ग्लोबल नंबर 1। लेकिन अब होगा क्या आखिर? नंबर 1 तो इसको मिल जाएगा, क्या मिलेगा इसको? 3। नंबर 2 भी इसको मिल जाएगा, क्या मिलेगा इसको? 4। अब सवाल ये भाई ग्लोबल नंबर 1, अब ग्लोबल नंबर 1 क्या आपको इस स्कोप के अंदर दिख रहा है कहीं पे? नहीं। जब नहीं दिख रहा तो बेचारा क्या करेगा गरीब आदमी? ये अपने स्कोप से बाहर देखेगा, यानी कि क्या करेगा? वेरिएबल को लुकअप करेगा। लेकिन क्या इसको बाहर भी कहीं पे अवेलेबल होगा? ये इसको अवेलेबल नहीं होगा। जब इसको अवेलेबल नहीं होगा तो ये गरीब आदमी क्या बोलेगा? ये बोलेगा भाई साहब दिस वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, ये वाला वेरिएबल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। और देखिए बाकायदा यही देखें एरर देगा ये, रेफरेंस एरर। आपने जिस वेरिएबल की तरफ आपने इशारा किया, रेफरेंस का मतलब क्या होता है? इशारा करना। आपने जिस वेरिएबल की तरफ आपने इशारा किया, ग्लोबल नंबर 1 इज नॉट डिफाइंड, वो वेरिएबल आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, वो वेरिएबल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। दिस वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया। लाइन नंबर 4 एक वेरिएबल बना हुआ है ग्लोबल नंबर के नाम से, वैल्यू क्या है इसके अंदर? 5। फिर एक अदर फंक्शन, हम इस फंक्शन को क्या करेंगे? इग्नोर। वापस से लाइन नंबर 12 फंक्शन कॉल करवाया गया ऐड के नाम का, दो अदर आर्गुमेंट पास किए गए 3 और 4। 3 गया मेरे पास नंबर 1 के अंदर, 4 गया मेरे पास नंबर 2 के अंदर। लाइन नंबर 7 के ऊपर अब इन्होंने एक अदर वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट ग्लोबल नंबर इज इक्वल टू 20। एक कॉन्स्ट के वेरिएबल के होते हुए दूसरा इन्होंने कॉन्स्ट का वेरिएबल बनाया। क्या ये बना सकते हैं या नहीं?
अगर ये वाला वेरिएबल बाहर की तरफ बनाता तो नहीं बना सकते, क्योंकि ग्लोबल एरिया के अंदर आप दो एक जैसे नाम के आप वेरिएबल्स आप नहीं क्रिएट कर सकते अगर वो कॉन्स से बनाए जाए। लेकिन यहाँ पे स्कोप क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिफरेंट, क्योंकि ये क्या है, एक अदर प्यारा सा फंक्शन, और फंक्शन का जो स्कोप होता है मेरे पास क्या कहलाता है, लोकल स्कोप। क्लियर है? अभी मैं यहाँ पे ये वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। फिर लाइन नंबर 8 के ऊपर मैंने बुलाया भाई रिजल्ट के अंदर मुझे तीन चीजें चाहिए प्लस करनी है। कौन कौन सी? नंबर 1 क्या है वैल्यू 3, नंबर 2 क्या है वैल्यू 4, और अब ये कहता है भाई साहब इसके साथ प्लस करो ग्लोबल नंबर। ग्लोबल नंबर सबसे पहले कहाँ जाके ढूंढा जाएगा, हमारे ही स्कोप के अंदर। क्या हमारे स्कोप में ये वाली वैल्यू अवेलेबल है? वैल्यू अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। जब ये वाली वैल्यू अवेलेबल है तो हम सीधा सीधा यहाँ से क्या उठाएंगे, 20। इस बार आंसर क्या आएगा, 3 + 4 7, 7 + 20 27। क्लियर है हर एक को? क्लियर है हर एक को? आओ जरा रिजल्ट चेक करते हैं। जी हाँ मेरे भाई 27 मेरे पास वैल्यू बाकायदा अवेलेबल है। और आगे चलते हैं। लाइन नंबर 4, ग्लोबल नंबर नाम का एक वेरिएबल बना, कौन से वैल्यू क्या इसके अंदर मेरे पास 5। फिर एक अदर फंक्शन बना, इस फंक्शन को हमने क्या कर दिया, इग्नोर। फिर लाइन नंबर 17, ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है, ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया जा रहा है, इससे दो वैल्यू पास की गई 3 और 4। 3 कहाँ उठ के जाएगा, नंबर 1 के अंदर। 4 कहाँ उठ के जाएगा, नंबर 2 के। लाइन नंबर 7 के ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट किया गया, कॉन्स्ट ग्लोबल नंबर इज इक्वल टू 20। फिर लाइन नंबर 8 के ऊपर रिजल्ट के अंदर बोला गया नंबर 1 + नंबर 2 + ग्लोबल नंबर। आंसर में पास क्या आएगा, 3 + 4 7, 7 + 20 27। अब एक और अदर फंक्शन बनाया गया, लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 12 तक एक और फंक्शन बनाया गया। क्या हम इसको लिफ्ट कराएंगे? नहीं, क्योंकि हम फंक्शन को कब तक लिफ्ट नहीं करवाते, जब तक वो फंक्शन कॉल ना हो जाए। जैसी फंक्शन कॉल हुआ लाइन नंबर 13 के ऊपर, हमने इस फंक्शन को लिफ्ट करवाई, मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है, हम इस फंक्शन के अंदर गए। ये कहता है लाइन नंबर 10 के ऊपर के भाई साहब एक वेरिएबल क्रिएट करो, उसका नाम है मल्टीप्लाई रिजल्ट। इसके अंदर ये कहता है जो भी रिजल्ट था, रिजल्ट क्या था मेरे पास 27, उसके अंदर मल्टीप्लाई करो ग्लोबल नंबर, उसके अंदर मल्टीप्लाई करो ग्लोबल नंबर। ये ग्लोबल नंबर कहां से उठाएगा, इसके स्कोप में है क्या ग्लोबल नंबर, नहीं, ये अपने से बाहर वाले स्कोप की तरफ आएगा, और बाहर इसको लाइन नंबर 7 पे इसको ग्लोबल नंबर मिलेगा क्या 20। ये उससे बाहर वाले की तरफ नहीं जाएगा, हमेशा क्या करते हैं हम एक दफा पहले बाहर लुकअप करते हैं, अगर वहां भी चीज अवेलेबल नहीं होगी तो फिर उससे बाहर वाले पे आगे लुकअप करेंगे। तो अभी ये कहां जाएगा, रिजल्ट क्या है मेरे पास 27, मल्टीप्लाई बाय ग्लोबल नंबर क्या लेगा भाई साहब, ये 20। 27 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या हो जाएगा मेरे पास 540, और हम क्या कर देंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर 540, और रिटर्न करेंगे हम रिजल्ट। रिजल्ट क्या था हमारे पास 27, तो मेरे पास आंसर देखो क्या आएगा 540 और 27। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? दोबारा समझा देता हूँ, ये आसान हो रही है, नमाज के फौरन बाद वापस समझते हैं इसको।